आगे बढ़ते हैं, शेखुपुरा की बात करते हैं। NA 115, यहां पर जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के पीछे रह गए हैं। 16,528 वोट उन्होंने अब तक हासिल किए हैं और 88 पोलिंग स्टेशन के नतीजे इस हल्के में अभी तक सामने आए हैं। खुर्रम शहजाद जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो इस हल्के में आगे हैं, 29,167 वोट वो हासिल कर चुके हैं NA 115 में। NA 178 की बात करते हैं, गुजरावाला यहाँ का अहम हल्का है। खुर्रम दस्तगीर जो कि यहाँ पर आगे हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनके वोट 22,497 हैं, जबकि मुबीन आरिफ जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके वोट हैं 22,000 से ज़ायद, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। NA 87 की बात करते हैं, खुशाब की उमर असलम आज़ाद उम्मीदवार हैं, 32,567 वोट लेकर आगे हैं। NA 257 लजबेला का ये हल्का, जाम कमाल खान PMLN के यहाँ पर आगे हैं, 15,527 वोट हासिल कर चुके हैं। 1500 वोट लेकर अब्दुल वहाब अभिजन जो यहाँ पर हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनको अब तक 1500 वोट मिल चुके हैं। 257 की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लसबेला कम अवरान कम हब, ये यहाँ के नताइज हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। 325 पोलिंग स्टेशन में से 42 के जो नताइज सामने आए हैं, हम उसके काउंटिंग के हिसाब से आपको बता रहे हैं। NA 243 केमाड़ी 2, यहाँ पर शुजात अली आगे हैं, आजाद उम्मीदवार हैं ये। अब्दुल कादिर पटेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार को यहाँ पर 5,397 वोट्स की बढ़तरी हासिल है। जावेद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 49,473 वोट्स इनको मिले हैं। ये बात हो रही है NA 204 खैरपुर 3 की। यहाँ पर मौजम अब्बासी GDA से पीछे दिखाई दे रहे हैं, खास से पीछे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर आगे है 49,473 वोट्स के साथ। जावेद शाह यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। मौजम अब्बासी GDA से 25,116 वोट्स इनको मिले। 326 पोलिंग स्टेशन में से 90 के नताइज हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं। NA 204 के ये नताइज थे। NA 167 बहावलपुर 4, यहाँ पर आमिर वारन आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, 18,440 वोट्स इनको मिले हैं। उस्मान अवैसी PMLN से पीछे दिखाई दे रहे हैं। बहावलपुर 5 NA 168, यहाँ पर आपको बताएं समी अल्लाह आजाद उम्मीदवार 27,150 वोट्स के साथ में आगे, जबकि आपको PMLN उम्मीदवार के बारे में बताएं 19,140 वोट्स इनके पास हैं। इकबाल चन्नड़ इनका नाम है, ये पीछे दिखाई दे रहे हैं। जो लीड मिली है वो आजाद उम्मीदवार को मिली है। समी अल्लाह 27,150 वोट्स के साथ यहाँ आगे हैं। NA 169 रहीम यार खान 1, यहाँ पर आपको बताएं आजाद उम्मीदवार राजा सलीम 13,740 वोट्स के साथ आगे हैं। NA 155 लोधरा, यहाँ पर सिद्दीक बलोच PMLN से 34,957 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर तरीन को यहाँ पर 14,430 वोट्स मिले हैं। NA 155 लोधरा 2, 97 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा। 369 पोलिंग स्टेशंस मजमूई तौर पर हैं, जिनमें से 97 का नतीजा आया। गैर हतमी गैर सरकारी अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस बाकी हैं, वहाँ के काउंट्स भी आने बाकी हैं। NA 145 खानेवाल 2, यहाँ से आपको बता दें मोहम्मद खान PMLN से 12,272 वोट्स इनके पास है, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। और बताएं आपको NA 75 के बारे में, नारोवाल 1 दानियाल अजीज 17,890 वोट्स के साथ आगे, जबकि ताहिर अली आजाद उम्मीदवार 9,832 वोट्स के साथ खास से पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 73 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। नारोवाल 1 में NA 75 की हम बात कर रहे हैं, दानियाल अजीज इनको बढ़तरी हासिल है, 17,890 वोट की हासिल कर चुके हैं, जबकि ताहिर अली जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो इनसे काफी पीछे हमें दिखाई दे रहे हैं, 9,832 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं। नारोवाल 1 ये नारोवाल का हल्का है, NA 75 जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती आज़ाद उम्मीदवार 25,103 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। 48 पुलिस स्टेशन के नतीजे यहाँ पर सामने आ गए हैं। हम्माद नवाज जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो 24,265 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बड़ा कम मार्जिन है, यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। NA 117 की बात करें, लाहौर का ये हल्का, यहाँ पर अब्दुल अलीम खान IPP के 4,689 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अली एजाज आजाद उम्मीदवार 2,271 वोट लेकर काफी पीछे रह गए हैं। 15 पोलिंग स्टेशन के नतीजे यहां पर सामने आ गए हैं। NA 117 लाहौर का अहम हल्का है जिसकी बात कर रहे हैं, और यहां पर IPP के अब्दुल अलीम खान 4,689 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार यहां पर हमें काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पंजाब की सीट की बात करें, PP 149 की बात करें, तो यहां पर अब्दुल अलीम खान को भी बढ़तरी हासिल है, 7,817 वोट वो हासिल कर चुके हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार के
68 वोट हम इस वक्त देख रहे हैं, 68 वोट हम देख रहे हैं। तो आपको बताएं कि अब्दुल अलीम खान IPP के यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, 7817 वोट वो हासिल कर चुके हैं। 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज यहाँ पर अब सामने आ गए हैं। लाहौर का PP 149, जिसके नताइज हम आपको बता रहे हैं। सवाबी की बात करते हैं, NA 20, यहाँ पर शहराम तरकई आज़ाद उम्मीदवार 23,967 वोट लेकर आगे हैं। वारिस खान ANP के 10,290 वोट लेकर अभी भी दूसरे नंबर पर हैं। सवाबी का 2 और हल्का है ये NA 120। आगे बढ़ते हैं, पेशावर की बात करते हैं। NA 30 ये हल्का, यहाँ पर शानदाना गुलजार आज़ाद उम्मीदवार हैं, 33,212 वोट लेकर आगे हैं। जबकि JUIF के नासिर मूसा जई 8,874 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। खासे पीछे, बिल्कुल काफी पीछे रह गए हैं। हमें शानदाना गुजार काफी आगे जा चुकी हैं और 33,212 वोट अब तक वो हासिल कर चुकी हैं। और यहाँ पर रिजल्ट भी काफी हद तक सामने आ गए हैं, तकरीबन 40-50% तक पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए हैं। मोहम्मद की बात करेंगे, मोहम्मद की यहाँ पर NA 26 और बिलाल रहमान आज़ाद उम्मीदवार हैं, 11,250 वोट हासिल कर चुके हैं। और एक और आज़ाद उम्मीदवार जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं, साजिद खान, इनको 10,670 वोट अब तक मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बुनेर की बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली ये यहाँ पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं, 17,216 वोट अब तक ये हासिल कर चुके हैं। और बख्श जहान जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो 2,743 वोट ही हासिल कर चुके हैं। NA 10 की हम बात कर रहे थे, NA 200 की तरफ चलते हैं जो कि सखर का हल्का है। नुमान इस्लाम शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 40,972 वोट लेकर आगे हैं। दीदार जतोई GDA के 11,648 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सखर का यह हल्का है NA 200। और सक्कर का एक और हल्का NA 201, खुर्शीद शाह यहाँ पर मुसलसल हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, 33,862 वोट लेकर अभी भी आगे बिल्कुल। और मौलाना साले यहाँ पर अब हमें काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं, 7,858 वोट रह गए उनके खाली। NA 202 खैरपुर 1, यहाँ नफीसा शाह ये भी आगे बढ़ती जा रही है, इनके भी वोट्स बढ़ते जा रहे हैं, 52,507 इनके वोट्स हैं। GDA के गौस अली शाह बहुत पीछे हैं अभी भी, 10,434 वोट्स इनके पास हैं। NA 71 रेहाना डार यहाँ पर आजाद उम्मीदवार 14,199 और ख्वाजा आसिफ PMLN के 10,147 वोट्स इनके पास। यहाँ बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला, लेकिन वोट काउंट अब रेहाना डार का बढ़ता जा रहा है। NA 71 सियालकोट 2, रेहाना डार आगे दिखाई दे रही है। NA 209 शाजिया मरी आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 44,197 इनके वोट्स की तादाद अभी तक के जो शुमार किए गए। NA 209 सांगड़ 1 से यहाँ आपको बता दें GDA उम्मीदवार 22,519 वोट्स लेकर के दूसरे नंबर पर हैं। NA 209 सांगड़ 1 के नताइज हम आपको बता रहे हैं। NA 210 यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे है, GDA की सायरा बानो यहाँ पर आगे हैं, 11,957 वोट्स इनके पास हैं। NA 210 सांगड़ 2 और यहाँ पर अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के नताइज आने भी बाकी हैं। बहरहाल सायरा बानो को यहाँ लीड मिली हुई है। NA 206 नौशेरो फिरोज 2 यहाँ पर गुलाम मुर्तजा जतोई GDA के 22,855 वोट्स के साथ आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली 20,241 वोट्स के साथ सेकंड लीड पर है, दूसरे नंबर पर हैं। NA 206 की ये बात थी। NA 50 अटक 2 यहाँ का आपको बताएं, साद रिजवी TLP से 8,012 वोट्स के साथ आगे। ईमान ताहिर आजाद उम्मीदवार 5,511 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। NA 50 की हम बात आपको बता रहे हैं, वहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको बता रहे हैं। 556 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 24 के अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। NA 49 अटक 1 यहाँ पर ताहिर सादिक आजाद उम्मीदवार 6,106 वोट्स के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN के शेख आफ्ताब 3,253 वोट्स के साथ पीछे दिखाई देते हैं। NA 45 डेरा इस्माइल खान 2 यहाँ पर देखिए शोएब खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं, शेख याकूब यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। शोएब खान को 4,357 वोट्स हासिल हैं और शेख याकूब 4,098 वोट्स के साथ में है। NA 58 चकवाल 1 अयाज अमीर आजाद हैसियत में यहाँ से लड़ते हुए 12,270 वोट्स अभी तक हासिल कर पाए हैं। बिल्कुल। और ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के 7,897 वोट लेकर दूसरे नंबर